हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो शुरुआत में ऐसा है कि अभी सुबह सुबह पूछ ले कि नाश्ते में क्या खाओगे। कढ़ी खा लेंगे। कढ़ी होता है लंच, वो नाश्ता नहीं होता सुबह सुबह का। तो ऐसे सोचते हैं कि ये बस एक बार लंच बना दूँ तो वही खिला दूँ और वही दे के भेज दूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए अभी मक्खन और पराठे, मक्खन की रोटी या चाय, तीनों चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिएगी। मक्खन रोटी चाय मिल जाएगी हाँ, आपको, तो ठीक है? कढ़ी मैं लंच में लेके चल जाऊँगा, ठीक है मैडम जी? ठीक है। मेरा बेटा कन्नू लंच में कढ़ी लेके गया है ना, तो मैं सोच रही थी कि कढ़ी में ही काम चल जाए वो उसके। लंच करके नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट करके नहीं आता, सीधा लंच लेके जाता है। हाँ, वो और सुबह वैसे को ही बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करता और मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि वो सुबह को नाश्ता नहीं करके जाता। उसके जो स्कूल का टाइमिंग है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सुबह जल्दी का है, 7 बजे का है। 7 बजे का है, और लेट होना चाहिए। और जो बच्चों के बराबर में पड़ोसी के स्कूल में जाते बच्चे, वे जाते हैं 8:30 8:30 के बजे, आसपास। 8:30 बजे। तो उस टाइम पे हाँ, अभी गए हैं काफ़ी लोग जग जाते हैं और तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। और नाश्ता भी करके चले नाश्ते भी जाते हैं कराते तब हैं। से। तो वानिका भी आई है अभी बाहर से घूम के, मैं और इसको बाहर छोड़ के आया था। पड़ोस में से क्रॉक्स लेके आई है और छिपा क्रॉस रही लेकर है। आई है और क्रॉस को छिपा रही है। अपने क्रॉस वहाँ छोड़ आई है और उनके उठा लाई है। तो देखो तो इसको कैसे, कहाँ पे लगाए इसने, बहुत ही अच्छे से लगाए, बिल्कुल सीधे करके लगाए। देखो तो इसको कहाँ पे अपने जो है रखते ना, हैं अपने अपने क्रॉक्स है वो चप्पल। पसंद नहीं आते, औरों के चप्पलें ज़्यादा पसंद आती है। हाँ जी। पर आके से ना छिपा दिए क्रॉक्स, जो दिखा ना किसी को। ये रखे इतनी जल्दी यहाँ पे, किसी को दिखाई नहीं देने के। मैडम जी ने यहाँ पे छिपाई आके, और यहाँ पे छिपा के खड़ी हो गई है। ये क्रॉक्स यहाँ छिपा दिए, ये छिपा दिए। लगता है कि ये क्रॉक्स छिपा देगी तो काम चल जाएगा, है दिखेगा नहीं किसी हम को। फिर भी भिजवा देंगे। फिर भिजवा देंगे उन्हीं के पास जिनके है। हाँ, उसकी क्योंकि वेदांत की चप्पल खो गई थी तो मैं कह रही थी कभी वानी का पहन के चली गई हो। मैंने कहा वानी का पहन के नहीं आई, जो पहन के आती है हम भिजवा देते हैं। हाँ, तो अब ये छिपा के यहाँ जा रही है। तो बाकी फिर में उनके घर में से मिल गई उनको चप्पलें। ऐसे ही होता है। तो चलिए जी, अभी चाय बननी शुरू हो गई है मेरे लिए, और मैं चलता हूँ ऑफिस में। हाँ, शक्कर की स्पेशल। शक्कर की चाय बनाती है, ठीक है जी। आपको गुड़ शक्कर की चाय पसंद है ना, तो इसलिए शक्कर की चाय बनाती हूँ आपके लिए। कभी कभी ना ऐसा मेरा ज़्यादा मेरे ऊपर रहम सा आ जाता है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। आपके लिए मैं तो मैं सबसे इतना ज़्यादा कुछ ध्यान करती हूँ ध्यान फिर अपने भी। लड़के का रखती, सबसे ज़्यादा ध्यान। आपके लिए इतना कुछ करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है मुझे। बिना कपड़ों को प्रेस किए, बिना कुछ नहीं, सब ऐसे। हाँ हाँ, वानी का मेरा पूरा ध्यान रखती है। आओ। अभी एक छिपकली ने नीचे उतर गई थी दीवार से, तो वानी का बताना है पापा, पापा छिपकली आ गई है। तो वानी का बहुत ध्यान रखती है, छिपकली का एकदम बता देती है। तो अभी जो है ना, मेरे लिए रोटी गरम गरम सीख गई है और रख दी है। तो मैंने बस वानिका को आवाज़ लगा दी कि वानिका मक्खन आ गया। तो वानिका आ गई, पापा मक्खन खाऊंगी। तो मक्खन खाने का पूरा शौक है ना, तो मक्खन खाएगी फटाफट। रोटी आ गई है और मक्खन रखा है और चाय रख दी। 1 गिलास चाय कौन पिएगा, वो भी जो बचेगी मैं पी लूंगी, मेरा व्रत है। चलो। वानिका मक्खन छोड़ना नहीं है। मैंने अपनी ये वाली कुर्ती जो है निकाल ली है, मुझे अच्छी लगती है, लाइट से कलर की है ये, और ये गर्मियों के मतलब की है, इसलिए अभी निकाल लिया ये। और ये वाला दुपट्टा भी जो मैं लेकर के आई थी ये भी निकाल लिया। ये भी बहुत ही हल्का है, कॉटन का है, मुँह भी पूछ सकते हैं अच्छे से, जैसे पसीने आते हैं, गर्मी लगती है तो। वानिका जो है अब ये भी सो करके उठी है और आज मैंने इसको व्हाइट वाला कुर्ता पहनाया है। वानिका चिज्जी खा लो। और मैं इसको है ना अभी भेलपूरी दे रही थी, भेल भेल लेकर के आते हैं इसके पापा इसके लिए, आज मेरा व्रत है तो इसको खिला रही थी मैं, तो ये खा नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब फोन को देख करके ये देखो बाल इसके आने लगे हैं। कैसे लग रहा है मेरी वानिका का कुर्ता? कैसे लग रहा है वानिका? भेल भेल कैसी लग रही है? ऐसी लग रही है इसको भेल। मेरे हाथ में आ गई तीनों के तीनों दाने। एक नीचे गिर गया। अविशी का लुक है और इसकी ये यूनिफॉर्म है, आज स्कूल से सीधे यहाँ पे आई है और दिखाने के लिए आई कि मेरी यूनिफॉर्म कैसी लग रही है। तो बहुत ही सुंदर लग रही है, सब वाइट भी हो गई और पैंट शर्ट से ज़्यादा अच्छी लगती है सूट सलवार। कन्नू मेरे पैर तो छुए नहीं तुमने। कन्नू मेरे पैर तो, और माँ के कौन छुएगा? माँ के भी छुए। माँ के मैं छू लूं? चल माँ के पैर छू। लड़की नहीं छू करती, लड़के छू रहे पैर। माँ के पैर छू। हाँ नहीं तो वो करो तो माँ के पैर छू। चॉकलेट दूंगी तो एक मेरे पास चॉकलेट है, सो दी। आज कन्नू की मैम जी काफी टाइम से बोल रही थी, लेकिन आज स्पेशली बोला है कन्नू को कवरिंग करवाने के लिए, क्योंकि कन्नू की है ना बुक्स जो है फटने लगी है,
साइड में से कोने जो है ये है ना, साइड वाले कोने ये फटने लगे हैं। तो अभी नई नई बुक्स लेके आए हैं, तो कन्नू के पापा ये कह रहे थे कि वो भी मेरा तो टाइम नहीं लगता है, तो तुम ही कर देना कवरिंग। तो आज मैंने कुछ बुक्स पे कर दिया, जैसे इंग्लिश की है, ये मैथमेटिक्स की है, और ये जो इंग्लिश की है कोर्स बुक है, और ये है हिंदी की वर्णमाला पाठमाला। और जो येलो कार्ड इसको डेली भर करके देते हैं ना, इस वाले पे भी कवरिंग कर दिया मैंने, पन्नी लगा दी है। तो ये दुकान से लेकर के आया था विभोर, और विभोर से मंगवाई है। मैंने कहा था कि पन्नी वाली लेकर के आना, जिसमें जो ट्रांसपेरेंट हो और जो मतलब आर पार दिखाई दे सके, उसको समझा दिया था। तो लेकर के आया विभोर। तो पहले तो उसकी समझ में नहीं आया ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, फिर मैंने उसको यही समझाया कि हर बार जिसमें देखा जा सके उसकी वो लेकर के आनी है। तो बस आज हमारे यहाँ पे टंकी भी नहीं आई थी, कपड़े भी नहीं धोए गए हैं, और वाणी का जो है 12 बजे से उठी हुई है और इधर उधर टहल ही रही है जब से, मतलब उसके पास है ना, जब सोती हूँ जब भी नींद नहीं आती है, क्योंकि कन्नू की वेट करती रहती हूँ। और फिर जब ये कन्नू आ जाता है फिर तो बिल्कुल भी सोना नहीं मिलता है, क्योंकि ये शोर इतना मचाता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है, और सारा दिन नहाता रहता है। अभी भी एक टप पानी नीचे डाला है, जब टंकी आ गई थी तो वो नहा करके गया है, ट्यूशन में गया है। तो ट्यूशन में आज मैथ लेकर के गया है, वो मैथ की कॉपी लेकर के गया है, क्योंकि उसको एडिशन के क्वेश्चन समझा रही है उसकी मैम। ये देखिए कवरिंग कितनी अच्छी हो गई, लेकिन ये भी समझ में नहीं आएगी कन्नू के पापा की, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जो मैं भी काम कर देती हूँ ना, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये मुंह में क्या ले रहे हो? यो, और ये कितना सुंदर फ्रॉक है, कौन लाया इस फ्रॉक को? वानिका, ये फ्रॉक बहुत सुंदर है, कौन लाया था ये फ्रॉक? पापा लाए थे? बुआ लाई थी। माँ लाई थी? बुआ मम्मी लाई थी। बुआ नहीं कहने की आज, बुआ नहीं लाई थी भाई, मैं ही लाई थी, पापा लाए थे, माँ लाई थी, तीन जने ला सके इसके कपड़े, और कोई नहीं ला सकता। अब बुआ का नाम ले नहीं रही बिल्कुल भी, नहीं तो बुआ बुआ करके घुस गए हैं सारी जगह। पढ़ाई कराते कराते कन्नू को आ गई है नींद, और देखिए जी कितना होमवर्क पूरा हुआ है, पूरा हो गया है, कुछ रह गया था? सारा हो गया था। तो लड़का को जब आगे किताब आती है ना, तो उसको नींद बहुत तेज आती है। तो अभी बिल्कुल सो गया आराम से, और अब मम्मी पढ़ रही है अकेली, फ़ोन से पढ़ रही है। तो फ़ोन में क्या पढ़ाई चल रही है भैया? फ़ोन में देखा जा रहा है अपना व्लॉग, कि मेरा व्लॉग कैसा चल रहा है। तो उसका व्लॉग देख लिया करो, थोड़ा सा ठीक चला दिया करो, उसका व्लॉग ठीक नहीं चलता है। थोड़ी सी निराशा ही मिलती है, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, सही चलेगा, सब देखेंगे और कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है, चिंता ना करो। आई होप सो। ठीक है। और इधर जो हमारी बिटिया वानिका है वो सो गई है, और वो भी ना बेचारी पढ़ लिख के सोई है। देखो कितना सारा होमवर्क किया वानिका ने, ये सब होमवर्क वानिका ने किया है। इधर वानिका होमवर्क कर रही थी, ये कर रही थी इधर होमवर्क। ये सारा ना गुसर मुसर करती है। क्या क्या किया? ये सारी जगह पेंसिल फेर दी, ये सारा गंदा कर दिया बहुत ज़्यादा। हाँ, तो कन्नू को तो बहुत गुस्सा आया होगा। तो उसके पेंसिल ही चुबा दी, तन्नू करके कर रहा था। अच्छा जी, गुस्सा इतना आ गया था बहुत ज़्यादा। बच्ची है अभी, ऐसे ही करेगी, ये नहीं करेगी ये काम। एकदम से उठा के गोद में उठा के एकदम से बाहर भगा दी, और मैंने कहा ये पापा आ गए, जब ते पापा है ना चीजी लेके आए, तो एकदम से भागी गई जैसे हो, और गेट में इतने जोर से सिर लगा इसका, बहुत जोर से। यहाँ से बचाई तो वहाँ पे चोट लग गई। और इसकी चीज़ें मैं जिम में ले घूम रहा हूँ, चीज़ में लिए घूम रही है, और बस बच्चे को चोट लगी, और फिर रोते रोते सोई गई वो, पर इसके पापा नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, पापा को फ़ोन कर देते, पापा तो फ़ोन करते आ जाते। मैं अभी ऑफिस से आके खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर घूमने चला गया था, क्योंकि ऑफिस से कुछ फ़ोन आ जाते हैं, तो बात चलती रहती है, कुछ डिस्कस होता रहता है काम के बारे में। तो फिलहाल पिताजी के पास आके बैठा हूँ, और अभी बॉबी ने बताया कि पिताजी वानिका की चोट लग गई है, पापा को देखने आई थी बाहर, तो पापा मिले नहीं उसको, तो वो बेचारी नीचे गिर गई है। वो थोड़ा सा ना थोड़ी स्पीड से चलती है तो गिर जाती है कभी कभी, पर ऐसा नहीं है, अब तो बहुत समझने लगी, पहले तो बहुत ज़्यादा गिरती थी। और जब पापा जी आ जाते हैं उसके, तो पिताजी को भूल जाती है वो, फिर पापा लेंगे, पापा बाहर लेके जाएंगे, पापा घुमा के लाएंगे, पापा चीज़ें दिला के लाएंगे। और जब पापा ऑफिस होते हैं तो फिर पिताजी को याद रखती है कि अब पिताजी लेके चलेंगे। और जब पिताजी बाहर चले जाते हैं तो फिर माँ को, तो उसको कोई ना कोई मिलता ही रहता है। उसने देख रखा है कि मुझे किसके साथ में जाना है बाहर, पर बाहर ज़रूर जाना घूमने के लिए।
तो पारावर में भूरा है लड़का, उसको भूरा कहती है, उसको के पास खेलने जाती है। और बाहर उसको भी पता कि कौन से शॉप से किस चीज़ लेनी है, इशारा करती रहती है, मुंह पकड़ के घुमाती रहती है, इधर को चलो इधर को चलो। तो हमारी बिटिया वानी का बहुत मन लगाती है हमारा, और आज उसके चोट भी बहुत लगती रहती है। तो वो ज़िद्दी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी सी, पर बच्चे नहीं जिद करेंगे तो और जिद कौन करेगा भाई, बच्चे जिद करते हैं तो उसको लाड प्यार में बच्चे कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ध्यान भी पूरा रखते हैं और खाने पीने का भी, और अच्छी चीज़ भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब ख़राब चीज़ ला कर दे देते हैं। तो देखभाल की चीज़ लेके आते हैं उसके लिए हम। मैं लेकर आएगा या मुझे लेकर गई हाँ। जी। हम्म, मैं कहना क्या लेगी, ये लो मैं नहीं फोटो ले ले हाँ। फिर फोटो तो मंगवाई मैंने उसका। अच्छा, फिर फ्रूटी लेकर और आती मैं है, लेगा चल खुश रहेगी। खुश होकर फिर फ्रूटी लेकर। कहने चल वो तेरी माँ प्यार देगी हाँ लेकर चल दी। हाँ, सामान जब लेके आती है तो खिलाना पिलाने की जिम्मेदारी माँ की होती है, क्योंकि माँ को पूरा विश्वास है कि हाँ माँ खुद नहीं लेगी, मुझे देगी। अगर अंशी कहेंगे ना, अंशी पता खुद भी पी लेगी, अंशी तो नहीं करती। है ना, विभोर भी खुद पी लेगा, अक्षित भी खुद पी लेगा, पर माँ को देगी कि माँ खुद नहीं पीनेगी, माँ हमें पिलाएगी। तो माँ पर पूरा विश्वास रहता है हमारी बिटिया को। तो चलिए जी, खैर इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलेंगे आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।